श्री हरिवंश दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लोग अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं, आखिर में मृत्यु के बाद उनकी गति क्या होती है। जैसा कि आप सबने देखा था कि धुंधकारी ने अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार किया तो मृत्यु के पश्चात उसे पिशाच का रूप मिला था, जिसकी वजह से वह काफ़ी भटका था और उनके भाई के द्वारा ही उनको मुक्ति प्राप्त हुई थी। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि बहुत ही आसान और सरल तरीके से भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है। कथा है कि एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। वहां पर ऋषियों ने सूत जी से सवाल किया कि इस कलयुग में लोगों की उम्र बहुत कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि नहीं है, लोग बड़े ही आलसी हैं और उनका भाग्य तो कमजोर है ही, साथ ही समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे अनेक प्रकार की बाधाओं से घिरे रहते और शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधनका का अनुभव है, यानी कि अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप अपनी बुद्धि के द्वारा उनका सार निकालकर प्राणियों के कल्याण के लिए हमें वह बताइए जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो जाए। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी यदि वह भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो सकता है, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे जब उन्होंने अवतार ग्रहण किया था और लोगों के सामने वह ऐसी प्रस्तुति रखते थे जैसे मानो वह कोई एक साधारण मनुष्य, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया जो मनुष्य नहीं कर सकते। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला, इससे पार पाना कठिन है। तो आप हम लोगों को ऐसा कुछ साधन बताइए जिससे आसानी से हम भगवत प्राप्ति कर सकें। ऋषियों के ऐसे प्रश्न पूछने पर सूत जी ने कहा, यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक दीपक है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। श्रद्धालु मूलिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में ही उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। यहाँ से आपको ये समझना होगा कि श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं। सूत जी कहते हैं, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, उसके पश्चात श्रवण की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके बाद श्रद्धा उत्पन्न होती है, जिसके बाद भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों ही पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्वयं स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तब रजोगुण तमोगुण के भाव, काम और लोभ ये शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित और निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही 3 रूप धारण किए हैं, जो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 नाम ग्रहण करके फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे
सद्गुणी भगवान विष्णु और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य भी श्री कृष्ण हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की समाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सारी गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये तीन गुण सत्व, रज और तम, तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भी भगवान इससे युक्त जैसे मालूम पड़ते। वास्तव में वे तो परिपूर्ण विज्ञान, अज्ञान, आनंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, लेकिन जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब वह बहुत अलग मालूम पड़ती है कि कई हैं। वैसे ही आत्मस्वरूप भगवान तो एक है, परंतु प्राणियों की अनेकता में वे अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत्म इंद्रिय और अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा अनेक प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते और कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण भी करते हैं। आप समझ गए होंगे कि इस समस्त चराचर जगत में अगर कोई विद्यमान है तो वो भगवान श्री कृष्ण ही है और उनकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है कि समस्त संसार में हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सभी जगह भगवान श्री हरि ही मौजूद हैं और उनकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका अध्ययन, श्रवण और पठन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।